Hello and welcome once again to Language Space. My name is Imran and we are here again with you with our last tense, which is the future perfect continuous tense. अभी तक जितने हमने टेंसेस पढ़े हैं, आज हम अपना आखिरी टेंस पढ़ने जा रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसके यूसेज एक्सेट्रा देखेंगे. So without wasting any more time, let's go ahead and start the video. Now, as the name suggests, future इसका मतलब होता है कि ऐसा टेंस जिसका काम फ्यूचर से रिलेटेड है. परफेक्ट मीन्स एक्शन जो है वो खत्म हो चुके. सो फ्यूचर परफेक्ट मीन्स फ्यूचर में एक्शन खत्म हो चुकी है. कंटिन्यूअस मीन्स दैट द एक्शन इज गोइंग ऑन एंड टेंस सो इसका मतलब होता है एक ऐसी एक्शन जो फ्यूचर में कंटिन्यू थी और फिर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके या किसी पॉइंट इन टाइम पे जाके वो एक्शन वहां पे खत्म हो गई. ठीक है. In order to better understand it, let's first of all draw a timeline. ये मान लीजिए हमारी टाइमलाइन है. ओके. और ये है प्रेजेंट टाइम हमारा नाउ. Anything before now, that is our past, and anything after now, it's future. अभी के बाद जो कुछ भी है वो फ्यूचर है. अभी से पहले जो कुछ था वो पास्ट है. ठीक है. अब हम जरा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस को समझते हैं कि क्या एक्शन इनसे रिप्रेजेंट होती हैं. जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी पढ़ा, हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ा. तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता था, से फॉर एग्जाम्पल अभी के बज रहे हैं 10. ओके, से फॉर एग्जाम्पल 10 PM और आपने एक काम शुरू किया था एट 8 PM. ठीक है. ये मान लीजिए ये 8 PM है. यहां से आपने काम एक शुरू किया था एंड दैट टास्क इज स्टिल गोइंग ऑन. दिस इज अ टास्क एंड ये टास्क अभी भी चल रहा है. अब हम जब प्रेजेंट पे आते हैं, यहाँ पे अभी भी ये टास्क चल रहा है और कभी आगे जाके फ्यूचर में फिनिश होगा ये. ठीक है. नाउ द एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, लेकिन उस एक्शन के बारे में हम प्रेजेंट टाइम में डिस्कस कर रहे हैं कि मैंने इतने बजे शुरू किया. ठीक है. सो आप कैसे कहोगे अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, आई हैव बीन वर्किंग सिंस 8 PM. मैं 8 बजे से काम कर रहा हूं. I've been working since 8 PM. 8 बजे से काम कर रहा हूं. Okay. So here it means that the work that you are doing, जो काम आप कर रहे हो, वो पास्ट में कभी शुरू हुआ है किसी टाइम पॉइंट इन टाइम पे. जैसे यहाँ पे 8 PM पे शुरू हुआ और एट द प्रेजेंट मोमेंट, जब हम प्रेजेंट में इसकी बात कर रहे हैं, अभी ये चल ही रहा है. ओके. नाउ दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट में पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी अभी चल ही रहा है. ओके. लेकिन यहां पे एम्फेसिस इज ऑन द ड्यूरेशन, ऑन द टाइमलाइन, ऑन द टाइम. जो टाइम है उस पे एम्फेसिस दिया गया है ज्यादा. ठीक है. सिंस 8 PM, 8 बजे से. ओके. और आई हैव बीन
वर्किंग फॉर 2 hours नाउ, मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं। सो ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन ऑफ द वर्क, उस पे एम्फेसिस आ जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम सिर्फ से फॉर एग्जांपल फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें, हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में कहते थे आई विल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा हूंगा, ठीक है। सो वहां पे ड्यूरेशन पे एम्फेसिस नहीं था, एक्शन पे एम्फेसिस था। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, आई विल हैव बिन प्लेइंग, ऐसे करके सेंटेंस बनेगा। तो वहां पे एम्फेसिस होगा टाइम पे, जैसे यहां पे भी टाइम पे एम्फेसिस है, टाइम पे जोर दिया गया है। नाउ अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, मान लीजिए कोई एक टास्क शुरू हुआ था 6 PM पे और वो टास्क खत्म हो गया 8 PM पे। 6 बजे शुरू हो गया, 8 बजे खत्म हो गया, 2 घंटे तक ये टास्क चला। और हम इसी टास्क के बारे में बात कर रहे हैं कितने बजे, नाउ 10 बजे। सो आप 2 घंटे के लिए ये काम कर रहे थे। सो आप कहोगे आई हैव बिन, अब हैज नहीं आएगा, आई हैव नहीं आएगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही। आई हैव बिन वर्किंग सिंस 6 PM और आई हैव बिन वर्किंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे के लिए काम कर रहा था। सो एम्फेसिस इज ऑन द ड्यूरेशन। अब अगर फ्यूचर की बात करें, जैसे कि मैंने पास्ट में कहा, पास्ट में शुरू हो गया, पास्ट में खत्म हो गया, पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में अभी चल ही रहा है, लेकिन हम बात प्रेजेंट में ही इसकी कर रहे हैं। लेकिन अब अगर कोई टास्क पास्ट में शुरू हुआ, ठीक है, प्रेजेंट में चल ही रहा है, लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं फ्यूचर में कि ये फ्यूचर में भी या तो चल ही रहा होगा या उस टाइम की चल ही रहा होगा जिस पॉइंट इन टाइम की हम बात कर रहे हैं, और फिर आगे जाके कहीं पे ये खत्म हो जाएगा। अभी मान लीजिए 10 बज रहे हैं, हम 12 बजे की बात करेंगे, 12 PM फॉर एग्जाम्पल, या 12 AM। अगर मैं ये कहूं कि 12 बजे मैं ये काम 4 घंटे से कर रहा हूंगा, ठीक है, नॉर्मली हम लोग ये यूज नहीं करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस अपनी डे टू डे रूटीन कॉन्वर्सेशंस में हम यूज नहीं करते हैं, बट जो नेटिव स्पीकर्स हैं दे टेंड टू यूज इट, उन वो यूज करते रहते हैं इसको। सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। समझिए यहाँ पे 8 बजे काम शुरू हुआ, ठीक है, अभी 10 बज रहे हैं, 10 बजे भी अभी ये चल ही रहा है, फ्यूचर की तरफ, आगे की तरफ चल रहा है, और 12 बजे फ्यूचर में ये काम चल ही रहा होगा, ठीक है। 12 बजे फ्यूचर में जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे भी ये चल ही रहा होगा। अभी 12 नहीं बजे, अभी कितने बजे, 10, तो हम 12 बजे इसको रेफरेंस लेते हैं। तो 12 बजे यहां पे आपको कितने घंटे हो गए काम करते हुए, 2 घंटे। यहां पे कितने घंटे हो जाएंगे, 4 घंटे, ठीक है। सो इट मीन्स दैट दिस वर्क विल हैव बीन गोइंग ऑन फॉर 4 hours। तो जब ऐसी रेफरेंस सेंटेंस की आए तब उसको कहा जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसा काम पास्ट में शुरू हुआ, अभी भी कंटिन्यूअस ही है, फ्यूचर में जिस पॉइंट इन टाइम की हम बात कर रहे हैं उस पॉइंट इन टाइम में भी वो एक्शन कंटिन्यूअसली हो रही है, और इससे आगे जाके कहीं पे ये एक्शन खत्म हो गई किसी जगह पे, वी डोंट नो व्हेन, बट आगे जाके कहीं पे खत्म हुई ये एक्शन। नाउ दिस इज व्हाट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रिप्रेजेंट्स, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए, और डीपली समझने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर of this and see few examples related to our real life. Now future perfect tense ka sentence structure, first of all we use
सब्जेक्ट जैसा कि हम हर टेंस में यूज करते हैं, उसके साथ will have been. ओके, will have been यूज होगा because it's the auxiliary verb. ओके, will have been, so I will have been, you will have been, she will have been, they will have been. So हर जगह पे ये will have been यूज होगा as an auxiliary verb in future perfect continuous tense. And now that it is continuous tense, अब क्योंकि continuous tense है, so continuous tense में हमेशा ing फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, वर्किंग, ईटिंग, रनिंग, डांसिंग, ठीक है, वॉशिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड फर्दर वी एम्फसाइज ऑन द ड्यूरेशन. उसके बाद सब ऑब्जेक्ट होगा, कुछ होगा, वो यूज करेंगे वगैरह वगैरह. सो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट यूज होगा, will have been यूज होगा और ing फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है. नाउ इसको बेहतर समझने के लिए आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं. I will have been playing for 4 hours. Okay, I will have been playing for 4 hours. मैं 4 घंटे से खेल रहा होऊंगा. ओके, नेक्स्ट, you will have been cooking for 3 hours. Next, she will have been teaching for 5 years. ओके, अब मान लीजिए ये पहला सेंटेंस हम देखते हैं. आई विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 hours. मान लीजिए आपका एक दोस्त है, आप उससे डिस्कस कर रहे हो कि मैं से फॉर एग्जाम्पल सुबह 10 बजे से खेल रहा हूं. ओके, और अभी 12 बज रहे, अभी भी मैं खेल रहा हूं और 2 बजे मुझे 4 घंटे हो जाएंगे खेलते खेलते. So it means right now it's not 2 p.m. it's 12 in the noon and you've been playing for 4 hours now. लेकिन 2 बजे आपको कितने घंटे हो जाएंगे? 4 घंटे हो जाएंगे. सो उस फ्यूचर पॉइंट इन टाइम के रेफरेंस देते हुए आप कहोगे कि उस टाइम आई विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 hours. 2 बजे मैं 4 घंटे तक खेल रहा हूँ. 4 घंटे हो गए होंगे मुझे खेलते हुए और अभी भी मैं खेल ही रहा हूँ. Now let's see the next sentence. You will have been cooking for 3 hours. ठीक है, मान लीजिए आपके घर पे मेहमान आने वाले हैं एंड आपकी मॉम खाना पका रही हैं. अभी 11 बज रहे हैं और मेहमान जो हैं वो 2-3 बजे आने वाले हैं. सो जिस टाइम पे मेहमान आएंगे, से फॉर एग्जाम्पल उस टाइम आपकी मदर जो है वो 3 घंटे से पका रही होगी. ओके, सो आप अपनी माँ से कहोगे कि जब मेहमान आएंगे, when the guests will arrive, you will have been cooking for 3 hours. तो जब गेस्ट्स आएंगे 2 बजे 3 बजे, तो उस टाइम पे आप 3 घंटे से खाना पका रही होंगी. ठीक है, सो this will be the suitable situation. Now third one, she will have been teaching for 5 years.
अब मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव वो काम कर रहा है किसी स्कूल में और वो कोई सब्जेक्ट वहां पे पढ़ा रहा है, एंड शी हैज स्टार्टेड हर जॉब इन 2021 और 2022. इस टाइम पे भी इन 2025 शी इज टीचिंग देयर, अभी 3 साल हो गए हैं, और उसको 2027 में 5 साल हो जाएंगे. सो 2027 में आप कहोगे इन 2027 शी विल हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years. उसको 5 साल हो जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते. सो यहाँ पे जो एम्फेसिस है वो है इन ऑन दी ड्यूरेशन, फॉर 4 years, फॉर 4 hours, फॉर 3 hours, फॉर 5 years, etc. एंड ये जो एम्फेसिस ऑन दिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम ये अलग करता है फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से. ठीक है, कैसे? अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करें उसमें सेंटेंस लिखा आता है ऐसे, आई will be playing cricket at 2 p.m. इसका मतलब यह है, अब इस सेंटेंस की रेफरेंस में ले लीजिए कि 2 बजे की बात हम कर रहे हैं. यहां पे भी हम 2 बजे की बात कर रहे हैं कि 2 बजे मुझे कितने घंटे हो जाएंगे? 4 घंटे. लेकिन यहां पे हम एक्शन पे एम्फेसिस करते हैं. आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं 2 बजे भी क्रिकेट ही खेल रहा होऊंगा. ठीक है, लेकिन यहां पे मैं ये कह रहा हूं मैं 2 बजे क्रिकेट खोल रहा हूँ 4 घंटे से, फॉर 4 hours, 4 घंटे हो गए होंगे मुझे क्रिकेट खेलते हुए. यहां पे एम्फेसिस है किस पे? ड्यूरेशन पे. दैट्स व्हाट डिफरेंशिएट्स that's what differentiates future continuous from future perfect continuous. future continuous में action पे emphasis होता है, while as अगर हम future perfect continuous की बात करें emphasis action के बजाय duration पे ज्यादा होता है. Now imagine for this sentence you will have been cooking for 3 hours. इसको अगर हम continuous में लिखेंगे you will be cooking when the guests will arrive. आप उस टाइम पे खाना पका रहे होंगे जब गेस्ट्स आ जाएंगे, जब गेस्ट आ रहे होंगे उस टाइम पे आप खाना ही पका रहे होंगे. लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं जब गेस्ट आएंगे आप 3 घंटे से उस टाइम खाना पका रहे होंगे. So emphasis is on the duration rather than the action. यहाँ पे emphasis is on the action, action पे emphasis है, यहाँ पे duration पे emphasis है. So this is what differentiates the future continuous from future perfect continuous. Right? Now let's see how you can use contractions in this type of tense. Now imagine this sentence, I will have been working. Okay, I will have been working. So यहाँ पे अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें तो हम फ्यूचर में will को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. इसकी जगह पे लिखते हैं I apostrophe ll, I'll have been. I'll have been working. Okay, I'll have been working. So हमने यहाँ पे क्या किया? will को कॉन्ट्रैक्ट किया, इसको will बना दिया. I'll have been working. So इसी तरह she'll have been working, they'll have been working, you'll have been working, etc. etc. So जब भी हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट फ्यूचर में किसी भी सेंटेंस को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेंगे, सो द कॉन्ट्रैक्शन will apply to this will. I'll, it will change to I will change to I'll, you'll, she'll, they'll, etc. etc. So this will be it for this video. In the next video we'll see the negative and the interrogative sentences of future perfect continuous tense and see some more examples to relate it with our real life. Till then, stay tuned and do not forget to subscribe our YouTube channel. Thank you.